दोस्तों आपको चैप्टर 4 से द्विघात समीकरण जो है इससे मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। आज 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मतलब बेस्ट मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर देख लेना है आपको लास्ट तक। मतलब ये क्वेश्चन कितना परसेंट अटेम्प्ट कर पाइएगा ये आपको देखना है। ठीक है, अगर ये 15 में 15 अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपको मतलब कि 2023 में रिजल्ट मैथ का जो है ये मतलब कि कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, मतलब यह कह रहा है कि आपको को शून्य से बड़ा ठीक है वो दोनों मूल होंगे। ठीक है, तो मतलब कौन कौन हो सकते हैं भाई, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका हो सकता है यहाँ पे इसका राइट द आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि वास्तविक और भिन्न जो होता है ये होता है हमारा राइट द आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान होंगे यदि, मतलब कि मूल समान होंगे कब, जब ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए मूल समान का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ मूल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac होता है। ये आप पढ़े होंगे कि 4ac होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि d बराबर होता है, जो यहाँ पे आपको बता दूं कि d बराबर होता है, जो d क्या होता है, ये विवेचक होता है, विविक्तर होता है, मूलों की प्रकृति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मूल का बात कर रहा है तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ac दिया है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ भी देखो मूलों की प्रकृति निकालना है, तो यहाँ भी डी निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ डी निकालना है, ये हमसे पूछ रहा है कि प्रकृति होगी मतलब क्या होगा। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे दिया है कि मतलब प्रकृति, इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 विकल्प दिया है। तो देखिए, इसका वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक तथा असमान, इसको अगर हल करते हैं तो वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको डी बराबर इस पे निकालना है आपको 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसका फॉर्मूला, इस पे निकालना है आपको। ठीक है, तो ये निकाल लीजिएगा, तो इसका मतलब कि वास्तविक तथा असमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान यहाँ हमको होगा, मतलब कि x का मान यहाँ बताना है हमको। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो ये पूर्णांक में आएगा। क्या आएगा, अतः पूर्णांक में आएगा, तो ये पूर्णांक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, मूल बताना है। यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 मतलब कि विकल्प यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -4। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समीकरण ए इंटू में बी माइनस सी इंटू बंद एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में दिया है बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी, उसके बाद दिया है इंटू में ए माइनस बी बराबर 0 का एक मूल है। यहाँ पे मूल बताना है भाई, तो यहाँ भी इसको भी अगर हल करते हैं मूल बताना है, तो ये आपको पीछे मतलब फॉर्मूला बता दिए हैं। तो इसका राइट 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस सब कट जाएगा, उसके बाद 1 इसका बचेगा। ठीक है, तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल यहाँ हमको बताना है। तो मूल का जो सूत्र होता है निकलना होता है, तो एक्स इसको मान लेंगे, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा 2 ए होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला पे इसको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, तो इसका राइट आंसर प्लस में 2 आएगा। क्या आएगा, प्लस में 2 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर होगा। ठीक है, तो विविक्तर निकालना होगा या विवेचक निकालना होगा या मूलों की प्रकृति निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको बताए हैं कि डी आपको निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। यहाँ पे बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्या दिया है, तो ए दिया है, तो यहाँ ए के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी के स्थान पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, अगर बी दिया रहता, यहाँ ए दिया रहता, यहाँ बी दिया रहता, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता, लेकिन यहाँ बी के स्थान पे ए दिया है, तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा ए स्क्वायर माइनस 4ac हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। ठीक है, तो विवेचक का यहाँ फॉर्मूला आपको बताए हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या दिया है, तो -4 दिया है, यहाँ देख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद -4 दे देंगे। ए के स्थान पे कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ सी के स्थान पे 3 दिया है। ठीक है, तो 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, बी के स्थान पे 4, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। आपको बता दूं कि 4 दूनी 8 3 के 24, मतलब कि 24 में से 16 को घटा देंगे तो ये माइनस में बड़ा संख्या है, तो यहाँ -8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या बताएं। तो ये ऑल क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो मतलब कि वीडियो को मैंने अभी
स्किप नहीं करना है, आपको ऑल क्वेश्चन देख लेना है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 15 में अगर आपको अटेम्प्ट एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है दोबारा रिपीट मार लीजिए क्वेश्चन, मतलब ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का हल है। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है, इसको अगर हल करते हैं एक्स का, यहाँ अगर पॉइंट का बात निकालते हैं तो यहाँ क्या हमारा राइट द आंसर आ जाएगा निकल के 5 -5 -2 हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तर बराबर है। मतलब कि देखिए विविक्तर निकालना बार बार आपको एक क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको यही विविक्तर या विवेचक या मूलों की प्रकृति ये आपको निकालना है। जब ये तीनों दिया रहता है तो डी आपको सोचना है कि डी निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे डी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बी स्क्वायर यहाँ कर देना है, ये अच्छे से समझ जाइए, -4ac यहाँ पे 4ac आपको रख देना है। बी के स्थान पे दिया है 7, तो यहाँ देखिए 7 दिया है बी के, तो डायरेक्ट कर देते हैं 7 7 49, माइनस दिया है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 में 4 दुनिया 8 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे 2 दिया है, 80 के स्थान पे 6 दिया है, तो 48 में से 49 को घटा देंगे तो यहाँ +1 में आ जाएगा, तो ए 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे मतलब कि आप क्वेश्चन इतना देख सकते हैं कि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, बार बार बोलते हैं कि दोबारा रिपीट मतलब कि वीडियो देख लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन मतलब बारीकी से आपको समझ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी का बराबर 0, तो विविक्तर यहाँ निम्नलिखित कौन होगा, यहाँ विविक्तर आपको बता देना है, ठीक है। तो सी के स्थान पे यहाँ पे बताए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी के मतलब की चर्चा का 16 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा ना तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बी के स्थान पे चर्चा का 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4ac होता है तो 4x यहाँ पे 1 दिया है तो 4 और मतलब कि 4b, ठीक है। तो 16 - 4b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 4a मतलब कि 16 - 4b ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा, ठीक है। मूलों का योग हमको बताना है। तो देखिए मूलों का योग अगर पूछ रहा है तो हमसे क्या होता है कि मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा होता है। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर इसका होता है फॉर्मूला -b/a होता है, ठीक है। b/a होता है। तो यहाँ देखिए b के स्थान पे क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ b के स्थान पे -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि -4 यहाँ कोई विकल्प में नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके बाद a के स्थान पे क्या दिया है, तो -3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से a देखते हैं कि -4 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ a के स्थान पे -3 दिया है तो -3 लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद माइनस कट गया तो 4/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान यहाँ हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मूलों का अगर मूल दिया है आपके पास, यहाँ पे समीकरण कर रहा है कि p के मान हमको बताना है, तो यहाँ मूल दिया है कितना, -3 दिया है, ठीक है। तो इसके मूलों को अगर हल करते हैं, इसको मूल बराबर यहाँ देखिए मूल का अगर जो फॉर्मूला होता है तो मूल बराबर तो 3 दिया है, क्या दिया है, 3 दे दिया है, माइनस में 3 दिया है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इस पे हल कर लेना है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, जो 5 आएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा। तो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो एक k का मान यहाँ ज्ञात करना है, जो कि मूल यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से कि मूल बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, मूल के स्थान पे 2 रख देना है। उसके बाद आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है, ये लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक प्यारा सा लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ग्रुप में एक बार शेयर कर देना है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।